एक समय एक सेठ रहता था। सेठ की पत्नी और सेठ बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे। गरीबों को मदद करना, भगवान का पूजा पाठ करना, दानीय धर्म करना, बस उनका यही काम था। पर उनका कोई संतान नहीं था। इस वजह से वो बहुत दुखी रहते थे। सेठ की पत्नी भगवान शिव की पूजा करती थी, उनकी चर्चा करती थी। सेठ भी हर साल जब भी सावन आता वो बोलबम जाया करता था। पर भगवान शिव से एक ही चीज मांगता था, उसका कोई संतान हो जाए, क्योंकि उसका कोई संतान नहीं था। इसी वजह से उसकी पत्नी को सब लोग बहुत चिढ़ाते थे, उससे बांझ कहते थे। ये बात सुनकर सेठ की पत्नी बहुत रोती थी और भगवान शिव के आगे जाकर उनसे प्रार्थना करती थी, हे भगवान शिव, जैसा भी हो मेरा एक संतान दे दीजिए, काहे न वो काना कोतरा ही हो, पर मेरा संतान सुख दीजिए प्रभु, बांझ का नाम मिटा दीजिए। हे भगवान शिव, आप मुझ पे कृपा करें। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन सेठ के दरवाजे पे एक साधु आते हैं। वो आके भिक्षा मांगते हैं। तभी सेठ की पत्नी भिक्षा लेकर निकलती है। उसे उदास देखकर साधु बाबा पूछते हैं, बेटा तुम इतना उदास क्यों हो? तभी वो सेठ की पत्नी कहती है कि बाबा मैं आपसे क्या बताऊं, मैं तो बहुत पूजा पाठ करती हूँ, मेरा पति भी पूजा पाठ करते हैं, गरीबों को मदद करते हैं, मेरे पास तो सब कुछ है, पर मेरा कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं दुखी रहती हूँ। गांव वाले मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, मुझे बांझन कहते हैं। तब वो साधु कहते हैं कि बेटा तुम एक काम करो, तुम लोग दोनों पति पत्नी बोलबम जाया करो, इससे तुम्हारी हो सकता है मनोकामना पूरा हो जाएगा। सावन का महीना आ गया था। सेठ की पत्नी सेठ के पास जाके कहती है, इस बार हम भी बोलबम चलेंगे। सेठ कहता है तुम नहीं चल पाएगी। सेठ की पत्नी जिद करती है। सेठ अपने पत्नी को लेकर बोलबम चला जाता है। बोलबम जाने के बाद वो भगवान शिव से प्रार्थना करता है, पूजा करता है। भगवान शिव पे जल अर्पित करके उन लोग वहां से दया मांग के चले आते हैं। कुछ दिनों के बाद सेठ की पत्नी गर्भवती हो जाती है। वो बहुत खुश होती है कि हम भगवान शिव के दरबार में गए तो हमारे भगवान शिव सुन लिए। 9 महीने बीत जाते हैं। 9 महीने बीतने के बाद सेठ की पत्नी के एक लड़का जन्म लेता है। वो लड़का बहुत ही सुंदर था। सेठ और सेठ की पत्नी बहुत खुश होते हैं। पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाते हैं, चर्चा करवाते हैं। तभी उस रास्ते से फिर साधु बाबा गुजर रहे थे और उसके घर आ जाते हैं। साधु बाबा आन के कहते हैं कि मुझे भिक्षा दो। सेठ की पत्नी निकलती है और भिक्षा देती है। तभी साधु बाबा कहते हैं, मैं भविष्य भी देखता हूँ, तुम्हारा भविष्य देख के बता सकता हूँ। सेठ की पत्नी थोड़ा रुक जाती है। सेठ इधर से कहते हैं, हाँ बाबा, आप मेरा भविष्य देखकर बताइए, मेरा भविष्य में क्या लिखा है। तब वो साधु कहते हैं कि तुम्हारा भविष्य में ये लिखा है कि तुम्हारा जो संतान हुआ है वो 16 साल के बाद मर जाएगा। तुम्हारे किस्मत में संतान सुख नहीं है। ये सुनकर सेठ बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर साधु बाबा को डांटकर भगा देता है। सेठ की पत्नी मायूस हो जाती है और रोने लगती है। वो कहती है, आखिर साधु बाबा ऐसा क्यों कहें? मेरे तो भगवान शिव ने मुझे संतान दिए हैं, फिर 16 साल के बाद ये मर कैसे जाएगा? भगवान शिव इसे छीन कैसे लेंगे? ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। समय बीतता गया। सेठ की पत्नी मन ही मन डरती रहती थी। जैसे जैसे सेठ के बेटा की उम्र बीतता था, सेठ की पत्नी डरती थी। 16 साल हो गया, सेठ के बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर गया। सेठ बहुत रोने लगा, सेठ की पत्नी भी बहुत रोने लगी और वो भगवान शिव से कहने लगी कि हे शिव, आप मेरे साथ ऐसा अनर्थ क्यों किए? मेरा बेटा दिए और छीन क्यों लिए? दोनों पति पत्नी उस बेटे को अंतिम संस्कार करते हैं और बहुत दुखी रहने लगते हैं। उस दिन से उन लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं और ना ही तो भगवान पे विश्वास रखते हैं। सिर्फ भगवान को कोसते हैं और कहते हैं, मेरा किस्मत ही खराब है, शायद मेरी किस्मत में संतान सुख नहीं है। ऐसे सोच ही रहे थे। कुछ दिन बीत जाता है।
उस गांव में फिर से वही साधु बाबा आते हैं और उसी के दरवाजे पे चले जाते हैं और भिक्षा मांगने लगते हैं। उस साधु को देखकर सेठ और सेठ की पत्नी दोनों उनके चरण में जाके गिर जाते हैं और बहुत रोने लगते हैं। कहते हैं, बाबा आपने जो कहा था वो सब सत्य हुआ। आप बताइए कि मेरा भविष्य में आखिर ऐसा क्यों लिखा है और मेरे किस्मत में संतान सुख क्यों नहीं है। तब वो साधु बाबा कहते हैं, बेटा इस जन्म में तुम बहुत अच्छे आदमी हो। तुम दोनों ही भगवान शिव की पूजा करती हो, दान धर्म करती हो, गरीबों की मदद करती हो, पर अगले जन्म के कर्मों की वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। तब साधु बाबा कहते हैं कि पिछले जन्म में तुम एक राजा थे और तुम अपने प्रजा को बहुत सताया करते थे। उसी गांव में एक शिव भक्त रहती थी जो भगवान शिव की चर्चा करती थी। वो विधवा थी, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसका एक बेटा था जो 16 साल के था। उस बेटे को कुछ गांव वाले ने मिलकर चोरी का इल्जाम लगाया थे और तुम्हारे पास लाए थे। तुमने उसे न कुछ सोचा और न कुछ समझा, मौत का दंड दिया। उसकी माँ अनाथ हो चुकी थी, बेसहारा हो चुकी थी। उसने तुम्हें श्राप दिया, जैसे तुमने मुझे अनाथ किया है, मेरे बेटे को मुझसे छीना है, वैसे ही तुम संतान के लिए तरसोगे। तुम्हें संतान तो होगा, पर 16 साल की उम्र में ही वो मर जाएगा। तब तुम्हें कैसा लगता है मैं देखूंगी। जब तुम भगवान शिव के चरण में जाओगे तब वो औरत रो रो के दिल से तुम्हें श्राप दी थी। गरीबों का बददुआ लगता है, इसीलिए कभी किसी भी गरीब को सताना नहीं चाहिए। तुम्हें अब उस श्राप से की वजह से ही इस सब का सजा मिला है। तुम्हारा बेटा आज इस दुनिया में नहीं है। उस दिन मैं तुझे बताने ही आया था। अगर मैं इसका उपाय तुझे बता देता तो आज तुम्हारा बेटा जिंदा होता। इस सेठ रोने लगता है और साधु से कहता है कि बाबा आप मुझे उपाय बताइए, मेरा बेटा कैसे वापस आएगा, मैं संतान सुख कैसे पाऊंगा। तब वो कहते हैं, साधु बाबा तुम्हारा बेटा भगवान शिव के चरण में है, तुम उनके पूजा आराधना करो, बोलबम जाओ, वहाँ भगवान शिव से अपना बेटा मांगो, भगवान शिव तुम्हारे बेटा को वापस कर देंगे। सेठ कहता है कि हम भगवान शिव के चरण में जाएंगे। सेठ और सेठ की पत्नी दोनों बोलबम के लिए निकल जाते हैं। भगवान शिव के मन में भक्ति लिए बोलबम के नारा लगाते हुए, कांधे पे कांवर लिए हुए बोलबम जाने लगते हैं। रास्ते में कांवरिया का भीड़ लगा था। बहुत बारिश हो रही थी, बहुत गर्जन हो रही थी। दोनों पति पत्नी भगवान शिव के नाम जपते हुए बोलबम जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते देखते हैं कि एक गड्ढे में एक बूढ़े व्यक्ति गिरे हैं। वो बूढ़े बाबा सभी से निकालने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, पर किसी ने उनकी मदद नहीं किए। सभी लोग बोलबम जा रहे थे, सभी लोग जल चढ़ाने की खुशी में थे, पर उस बाबा पे कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। जब ये सेठ देखा कि बूढ़े बाबा इस गड्ढे में गिरे हैं तो ये जाके बूढ़े बाबा को निकालते हैं और कहते हैं, बाबा आपको कहाँ जाना है। तभी वो बूढ़े बाबा कहते हैं कि बेटा मुझे तो बोलबम ही जाना है, पर मैं इस गड्ढे में गिर गया था, किसी ने हमारी मदद नहीं किया। तब वो सेठ कहता है कि हम आपको बोलबम पहुंचा देते हैं, पर वो बूढ़े बाबा रेंग नहीं पा रहे थे, उन्हें बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। इसीलिए वो सेठ बूढ़े बाबा को अपने कंधे पे उठाता है, बोलबम पहुंचा देते हैं और बूढ़े बाबा को उतार कर भोले बाबा के चरण में दौड़ते दौड़ते जाते हैं। दोनों पति पत्नी वहां पे जाके अपना सर पटकने लगते हैं। भगवान शिव से कहते हैं, हे भोलेनाथ, अगर मेरा बेटा वापस नहीं देंगे तो मैं यहीं पे अपना सर पटक पटक के जान दे दूंगा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। दोनों पति पत्नी सर पटकते पटकते वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। तभी भगवान शिव प्रकट होते हैं, दोनों को होश में लाते हैं और दर्शन देते हैं। कहते हैं, बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब दोनों पति पत्नी कहते हैं, हे भोलेनाथ, मैं इस जन्म में आपका बहुत सेवा किया हूँ, आपका परम भक्त हूँ। आप पिछले जन्मों का कर्मों का सजा मुझे इस जन्म में मत दीजिए। मैं उस जन्म में पाप किया था, उसी का माफी मांगने में आपके पास आया हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं, अगर मुझे अपने भक्तों का परवाह नहीं होता, मुझे क्षमा करना नहीं होता, तो मैं तुम्हारे पास क्यों जाता। भगवान शिव तो देवों के देव महादेव हैं, वो अपने भक्तों का
हर गलती को अगर आपका उस गलती का एहसास हो चुका है तो भगवान शिव तो जरूर माफ कर देते हैं। भगवान शिव इस सेठ का गलती का भी माफ कर दिए और कहते हैं कि मैं जो तुम्हारे घर साधु किया था वो मैं ही था। मैं ही अपना भेष बदल के गया था तुम्हें अच्छा रास्ता दिखाने, तुम्हें बताने कि तुम पिछले जन्मों में क्या कर्म किया था। क्योंकि इस जन्म में सभी लोग भूल जाते हैं कि पिछले जन्म में क्या किए थे और मुझे कोसते हैं कि भगवान मुझे दुख दे रहे हैं। मैं दुख किसी को नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों के वजह से दुख भोगते हैं। तब वो भक्त कहता है सेठ कि हे भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मैं समझ चुका हूँ। मैं आज के बाद इस जन्म में बहुत पुण्य करूँगा, बहुत पुण्य करूँगा, जिससे मेरा पिछले जन्म का सारा पाप कट जाएगा। भगवान शिव कहते हैं जो मैं गड्ढर में गिरा था वो मैं ही था, वो कोई बूढ़ा नहीं था। मैं देख रहा था कि तुम्हें संतान की ज्यादा जरूरत है या तुम किसी भी जरूरतमंद को मदद कर सकते हो, पर तुमने संतान के लालसा रखते हुए भी मेरी मदद किया। एक बूढ़े व्यक्ति को गड्ढर से निकाला। मैं तुम्हारे परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा में पास हुए, मैं तुम्हारा संतान वापस लौटाता हूँ। भगवान शिव वहीं पे उसका बेटा वापस लौटा देते हैं। वो अपना बेटा को पाकर बहुत खुश होता है और भगवान शिव के चरण में गिर के माफी मांगता है और प्रणाम करता है। अब वो हर साल अपने बेटा और पत्नी को लेकर बोलबम जाता है। जब भी सावन आता है बोलबम वो भगवान शिव के दरबार में पहुंच ही जाता है। सभी परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। भगवान शिव की कृपा से अब उसे कोई परेशानी नहीं होती है। सेठ अब दान धर्म पे बहुत विश्वास रखता है, गांव में चर्चा करवाता है, हर कोई के बोलबम जाने को सलाह देता है, सभी गरीब को जरूरतमंद को मदद करता है और सुखी से अपना जीवन व्यतीत करता है। भगवान शिव तो सब पे कृपा बरसाते हैं, वैसे ही अपने सारे शिष्यों पर कृपा बरसाएं। अगर आप लोगों की कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। भगवान शिव सबकी मनोकामना ऐसे ही पूरा करें। जय शिव, जय भोले।